आज के इस वीडियो में हम टॉप पेड रिसर्च इंटर्नशिप्स इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जाने के बाद भले ही एकेडमिकली कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको अपनी सीवी में कुछ इंटर्नशिप दिखानी पड़ेगी अगर आपको आगे रिसर्च में करियर परस्यू करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या प्रोग्राम्स में स्टाइपेंड मिलता है नहीं मिलता है, कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, कई बार तो हमको यही नहीं पता होता। तो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था, मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी करें, तो मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बना रहा हूं ताकि कुछ चीजें जो मैंने सीखी हैं उनको आपको बता सकूं। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के बाद मुझे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा, तो उसके अलावा क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दी टॉप रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, लास्ट में सर्टिफिकेट एलओआर भी मिल सकता है अगर आप कंप्लीट करेंगे ठीक से, और क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए अप्लाई करना है अगर आपको, फिर क्या डेडलाइन होती है, डेडलाइन से जस्ट पहले अप्लाई नहीं करना होता है, कुछ प्रोग्राम्स में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी लगते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। जगह जगह पर टाइम स्टैंप लगा दिए जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आपको अगर सर्च करना है डायरेक्टली कोई इंटर्नशिप के बारे में, तो आप वहां पे जाके उसके बारे में देख सकते हैं। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाकर देख लीजिए। और अगर आप हर एक के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, कितना स्टाइपेंड, तो हर एक के ऊपर हम 4 से 6 मिनट का एक वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसमें काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी है। इट्स कॉल्ड एसआरएफपी प्रोग्राम, जो कंडक्ट होता है या जो होस्टेड होता है बाय आईएसएस इंसा नासी। इसकी एलिजिबिलिटी ये है दैट यू हैव टू बी अ यूजी/पीजी स्टूडेंट, और टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वी ओनली टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। तो आपका स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड रहता है मंथली इज 12,500, प्लस आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। अकोमोडेशन के लिए आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है। वेबसाइट ये रही, इसका लिंक इसी पीडीएफ में रहेगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नेक्स्ट कम्स इज द वीएसआरपी प्रोग्राम। ये थोड़ा सा कम पॉपुलर प्रोग्राम है, इसमें काफी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं। वीएसआरपी इज टू गेट इनटू ए इंटर्नशिप इन टीआईएफआर इन हैदराबाद, टीआईएफआर इन मुंबई एज वेल। इस प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि टीआईएफआर एक बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही ज्यादा, मतलब आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो और काफी लोग अप्लाई नहीं करते हैं इसमें, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। एलिजिबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप 3rd-4th ईयर के बीएससी स्टूडेंट होने चाहिए या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। मंथली आपको 9,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस भी मिल जाता है, प्लस आपको फ्री शेयर अकोमोडेशन मिलेगा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में आपको शायद अकोमोडेशन के लिए भी खर्चा मिल जाए। दैट यू हैव टू टॉक विद द डेडिकेटेड पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम। वेबसाइट ये रहा, इसका लिंक भी पीडीएफ में ही है, यू कैन गो एंड चेक। नेक्स्ट कम्स इज द आईआईएससी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आईआईएससी में, जिसमें आप प्रोग्राम्स में काम कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में। एलिजिबिलिटी विल बी यू हैव टू बी ए यूजी/पीजी स्टूडेंट, और ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आप अप्लाई करते हो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। आपका स्टाइपेंड 10,000 से 20,000 रहता है मंथली, और फिर वही वेबसाइट का लिंक ये रहा। एलिजिबिलिटी क्लियर है, स्टाइपेंड ये रहा, वेबसाइट ये रही। डिटेल में वीडियो चाहिए सब कुछ के बारे में, डू लेट अस नो। देन वी कम टू द आईपीआर समर स्कूल। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। अगर आपको फ्यूजन प्लाज्मा रिसर्च में काम करना है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड आईटीईआर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, राइट। उसमें अगर आपको आगे जाके रिसर्च करनी है, फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड काम करना है, सो आईपीआर इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे इसमें मिल गया था प्रोग्राम में एडमिशन, बट आई डिड नॉट गो हियर, क्योंकि मैं उस टाइम तक पार्टिकल फिजिक्स में काम शुरू कर चुका था। पर इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यू हैव टू बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट इन योर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। स्टाइपेंड आपका 10,000 मंथली रहता है, एंड ट्रैवल अलाउंस प्लस फ्री अकोमोडेशन आपको मिल जाता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। कई बार नहीं होता अवेलेबल, तो आपको वो लोग अकोमोडेशन के लिए हेल्प कर देते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसकी वेबसाइट पर आता है, काफी अंदर ढूंढना पड़ता है, तो लिंक डायरेक्टली यहाँ दे दिया है। डायरेक्टली नहीं मिलता है आईपीआर की वेबसाइट पे, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी एक्सेस हो जाता है, राइट। देन वी कम टू द पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ डीआरडीओ स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम। ये काफी पॉपुलर है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, सो इट्स अ बिट कॉम्पिटिटिव, बट इसका एलिजिबिलिटी क्लियर है। आप बीटेक या बीएससी एमएससी के स्टूडेंट होने चाहिए विद इन दिस एज। आपका इसमें मार्किंग क्राइटेरिया भी है, इनफैक्ट मार्क्स का क्राइटेरिया आईपीआर के प्रोग्राम में भी है कि आपकी जो डिग्री है उसके आप टॉप 20% स्टूडेंट्स में होने चाहिए। आपका जो भी मेजर है, अगर आप फिजिक्स मेजर हो तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आने चाहिए। आपका डीन वगैरह का सिग्नेचर लगता है, तो यू हैव टू सी दैट। तो एलिजिबिलिटी इसकी जो है, इसकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, उसमें आप आराम से जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पे मेल आईडी है, उनको पूछ लीजिए। मेल आईडी सभी की रहती है, तो आप जाके पूछ सकते हैं। स्टाइपेंड आपको इतना रहेगा 8,000-15,000 पर मंथ। आप कुछ सेंटर्स पे डीआरडीओ के आपको ज्यादा स्टाइपेंड भी मिल सकता है। वेबसाइट ये रही, जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्पार्क
स्पार्क समर इंटर्नशिप एट IIT रुड़की। IITs में हर IIT में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बॉम्बे में अलग होता है, हैदराबाद में अलग होता है, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे, बट ये वाला थोड़ा पॉपुलर है इसीलिए कॉम्पिटिटिव भी है। उसका स्टाइपेंड वीकली इतना रहता है, तो मंथली अराउंड 10,000 हो जाता है। और एलिजिबिलिटी के लिए यू हैव टू बी अ यूजी स्टूडेंट विद ए स्ट्रॉन्ग अकेडमिक रिकॉर्ड। वन नोट हियर, मोस्टली जितने भी IITs में अप्लाई करोगे वहाँ पे आपके CGPA पर एक कैप लगा होगा कि आपका मिनिमम इतना CGPA या इतना CPI रहना चाहिए, सो मेंटेन अ गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसका। नेक्स्ट वी कम टू द श्योर प्रोग्राम। ये श्योर कैलटेक वाला नहीं है, उसकी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि टॉप पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया, तो कमेंट में बताइए अगर वो भी आपको चाहिए। एनीवे वी विल ब्रिंग दैट फॉर यू। तो समर अंडरग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर प्रोग्राम एट IIT हैदराबाद, दिस इज ऑल्सो ए पॉपुलर प्रोग्राम। इधर भी आप प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोलॉजी के जो भी कोर्सेज हैं, न्यूरो बायोलॉजी, ये सब में आप रिसर्च कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। स्टाइपेंड विल बी पर मंथ इतना रहेगा पहले मंथ के लिए, और 1.5 मंथ फिर 2 मंथ से ज़्यादा के लिए स्टाइपेंड अलग बढ़ जाता है। मतलब इसका वेरिएबल स्टाइपेंड है, जितने महीने आप काम करोगे उस हिसाब से आपका चेंज होता है। प्लस आपको हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। वेबसाइट ये रही। एलिजिबिलिटी इज यू हैव टू बी अ यूजी स्टूडेंट, ईदर बीटेक और इंटीग्रेटेड मास्टर्स, MSc और MA। देन कम्स दी NIUS प्रोग्राम। अब मैं इसमें थोड़ा सा कन्फेस करना चाहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं डरा हुआ था मुझे मिलेगा ही नहीं। बट टू माय सरप्राइज काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल जाता है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, जो अपना SOP अच्छे से लिखते हैं, अपना CV अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो आई रिकमेंड यू कीप दैट इन माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर NIUS। और ये 2 साल का कमिटमेंट होता है कि आप एटलीस्ट 2 समर्स तो किसी एक पर्टिकुलर लैब में और दूसरी लैब में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अराउंड काम करेंगे। और बहुत अच्छा कैंप होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स इन प्योर साइंसेज। तो आपका शुरुआत में ये जो कैंप होता है उसके एक्सपेंसेस आपके पेड होते हैं, बट आपको उस पर्टिकुलर 10-15 जो भी दिन का पीरियड होता है कोई स्टाइपेंडेड नहीं होता वो। बट व्हेन यू गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आपका एग्जाम वगैरह भी होता है, तो NIUS उसके इसमें थोड़ा सा मतलब अलग है। इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड इंटर्नशिप, आपको एग्जाम वगैरह भी कुछ क्लियर करने पड़ सकते हैं, तो उसमें फिर आपको स्टाइपेंड मिलता है अगर ग्रुप के पास अवेलेबल है तो फंड्स। देन वेबसाइट लिंक ये रहा, जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। और अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए हर एक के लिए डेडिकेटेड, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी समझा रहे हो, सारा कुछ समझा रहे हो, लेट अस नो, वी विल मेक दैट फॉर यू। अगला आता है आइजर पुणे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट्स या ऑनवर्ड्स। अब अच्छी बात ये नहीं है इस आइजर पुणे प्रोग्राम की कि आपको उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ग्रुप के पास अगर है तो मिल सकता है, बट नहीं मिलेगा। और हॉस्टल अकोमोडेशन भी फ्री नहीं है, आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा, बट मंथली शायद 6,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बट आइजर पुणे इज द बेस्ट आइजर इन द कंट्री, राइट, आर्ग्यूएबली। तो आप देख सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं। कई बार लोग प्रोफेसर्स को डायरेक्टली रीच आउट करके, कोल्ड ईमेल करके वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। वेबसाइट लिंक ये रहा, यू कैन गो चेक दैट आउट। देन कम्स दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एलिजिबिलिटी है कि आप 3rd-4th ईयर के BE BTech MSc स्टूडेंट होने चाहिए। स्टाइपेंड वेरी करता है, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपको अलग अलग फंड्स अवेलेबल होते हैं। वेबसाइट लिंक ये रहा, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव बट लिटिल लेस नोन। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस के काफी हाईली एलिजिबल लोग अप्लाई करते हैं इसमें। देन कम्स दी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप 3rd-4th ईयर के साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। स्टाइपेंड अगेन नॉट टिपिकली स्पेसिफाइड, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, राइट, डिपेंड्स ऑन द सेंटर दैट यू आर एट। और वेबसाइट लिंक ये रहा, यू कैन गो चेक दिस आउट। वेबसाइट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डू चेक दैट। फिर आता है सर्च, विच इज द समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम एट IIT कानपुर। नॉट वेरी पॉपुलर अगेन, बट वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पे कई बार एलिजिबिलिटी कैपिंग रहती है, कितना CPI रखना है, तो यू चेक दैट ऑल्सो। तो उसका लिंक ये रहा। एलिजिबिलिटी 4th-5th ईयर के साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका जो होगा उस हिसाब से आपको फंड्स अगर ग्रुप में अवेलेबल है तो मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट is the very competitive SFP program, Summer Fellowship Program at IIT Madras। IIT Madras के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3rd-4th ईयर के आप UG स्टूडेंट्स होने चाहिए इन साइंस इंजीनियरिंग। और स्टाइपेंड आपका रहेगा 10,000 पर मंथ, प्लस आपको ट्रैवल का भी आपका जो है मिल जाएगा रिइंबर्समेंट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लिस्ट। लेकिन ऑब्वियसली लिस्ट सिर्फ इन 13 इंस्टीट्यूट्स तक सीमित नहीं है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आइजर मोहाली हो गया, राइट, उनमें भी आप प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। IIT बॉम्बे में भी है। सो ओवरऑल द पॉइंट इज थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के अप्लाई कीजिए। मतलब आप रेगुलरली वेबसाइट्स को चेक करते रहिए जहाँ पे आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। और एक बात बता देता हूँ कि रिजेक्शन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि हर बार आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करें, राइट, इवन दो आपका SOP CV सब ऑलमोस्ट अप टू द मार्क है, यू माइट नॉट क्वालिफाई ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, लक इंक्लूडेड। तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट थोड़ा सा रखिएगा। सो बी रेडी। बट आई वुड से कि अप्लाई ना करने की गलती ना करें, डू अप्लाई, क्योंकि इससे आपको ना सिर्फ प्रैक्टिस मिलेगी फॉर रिजेक्शन इन द फ्यूचर एज वेल, बट यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू अप्लाई टू दीज प्रोग्राम्स एंड हाउ टू डू वेल इन दीज थिंग्स। मतलब जब आप प्रोग्राम में जाते हैं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ अकेडमिक चीजें नहीं कर रहे होते हैं, आप प्रेजेंटेशंस भी बना रहे होते हैं, आप डेडलाइंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी कि आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई तो करिए ही करिए, और अगर आप जितने के लिए एलिजिबल है उतने ज़्यादा में अप्लाई कीजिए। अब एक चीज़ है कि आपको एलओआर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, सो डू स्टे इन टच विद योर प्रोफेसर्स एंड योर फैकल्टीज, या प्रीवियसली आपने किसी के साथ काम किया है तो उनके साथ भी आप टच में रहिए ज़रूर। एंड विद दिस वी एंड दिस वीडियो ऑन अ पॉजिटिव नोट कि भाई हो या ना हो इनमें आपका किसी प्रोग्राम में, बट आप कोल्ड ईमेल लिख के किसी ना किसी लैब में तो काम कर ही सकते हैं, राइट। बट ये पेड अपॉर्चुनिटीज है जिससे आपको शॉर्ट स्टाइपेंड मिलना ही मिलना है, बट लैब में आप जब कोल्ड ईमेल करेंगे तो जरूरी नहीं है स्टाइपेंड मिले, बट दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम परस्यूइंग योर रिसर्च इंटरेस्ट, राइट। सो डोंट स्टॉप हियर, डू कीप अप्लाइंग, डू कीप सेंडिंग emails, and do subscribe. So see you in the next video. All the very best.